दरअसल आईडीएफ को हिजबुल्लाह की सुरंग मिली है। उत्तरी सीमा के नजदीक आईडीएफ को टनल मिला और इसके साथ आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की 250 मीटर लंबी सुरंग को नष्ट कर दिया है। आईडीएफ का यह दावा है कि 7 अक्टूबर जैसे हमले के लिए सुरंग डिजाइन की गई थी। आपको यह भी बता दें कि इस वीडियो को इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुरंग के अंदर किस तरह से एक सामान रखा हुआ है और कई तरह का इस सुरंग के अंदर सामान रखा हुआ है। हाथ में टॉर्च लिए हुए शख्स आगे बढ़ता है तो उसे सुरंग के अंदर बैग्स रखे दिखाई देते हैं जिसमें हिजबुल्लाह के आतंकियों का सामान रखा हुआ है। इसके बाद फ्रेम में कुर्सियां दिखाई देती हैं, टेलीफोन रखा दिख रहा है, पानी की बोतल भी आपको दिख रही होगी, खाने पीने के सामान, टीवी, फ्रिज, वो सभी जरूरत की चीजें सुरंग के अंदर मौजूद हैं जो इंसान को जीने के लिए जरूरी होती है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आईडीएफ ने दावा किया कि 7 अक्टूबर जैसे हमले के लिए सुरंग डिजाइन की गई थी। तमाम अलग अलग यहां पर सामान मिले हैं। इजरायल लेबनान युद्ध के बीच सबसे बड़ी खबर आपको भारत एक्सप्रेस पर हम दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यही है कि आईडीएफ को हिजबुल्लाह की सुरंग मिली है और इसी के साथ इसमें तमाम अलग अलग जरूरत की सामान मिले हैं। गाजा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला भी जारी है। एक अपडेट जानकारी आपको दे रहे हैं। सेंट्रल गाजा में मस्जिद पर हवाई हमले की खबर मिल रही है। दैर अल बलाह के एक मस्जिद पर हवाई हमला किया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। इस हवाई हमले में कई लोगों की मौत की भी खबर है जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाजा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। सेंट्रल गाजा में मस्जिद पर हवाई हमला हुआ है। दैर अल बलाह के एक मस्जिद पर हवाई हमले की खबर है। हवाई हमले में कई लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है तो उधर करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाजा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अजीत प्रताप सिंह के पास जो लगातार इस खबर पर विस्तार से हम तक जानकारी पहुंचाते रहते हैं। एक बार फिर से अजीत का रुख करेंगे। अजीत, इस युद्ध को अब कहां देख पा रहे हैं? सुरंग की बात सामने आ रही है, तमाम अलग अलग जरूरत की चीजें वहां पर मौजूद हैं और इस सुरंग को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा एक हमले की भी खबर है जिसमें कई लोगों के मौत की खबर मिल रही है। अजीत, अपडेट के साथ जानकारी दीजिए। देखिए सूर्या, लगभग 1 साल हो गया जब पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया गया हमास के द्वारा और जिसमें कई 100 लोगों को मौत के घाट उतारा हमास ने और लगभग 250 बंधक बनाए। उनमें से लगभग 100 के करीब अभी भी बंधक गाजा में हमास के पास हैं। 150 लोगों को लगभग छुड़ाया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर बंधक मौजूद है। लेकिन हमास के खिलाफ जिस तरह से इजराइल ने हमले किए, ऐसा लगता है कि हमास के पास बहुत ज़्यादा ताकत बची नहीं हुई है बल्कि उसकी कमर टूट गई है। रहा हिजबुल्लाह की बात, क्योंकि उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर अटैक किया था, तो अब इजराइल का ऐसा लगता है कि पूरा ध्यान हिजबुल्लाह की तरफ है और हम देख रहे हैं कि ये पेजर अटैक से ये हमला शुरू हुआ और उसके बाद लगातार लगभग 3 सप्ताह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक, उसके बाद रॉकेट से, मिसाइल से हमला, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया इजराइल की आर्मी ने जब लेबनान में वो घुसी और साउथ लेबनान में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स हैं या जो उनके कमांड सेंटर हैं। और इसी क्रम में आप देखिए कि कल भी बहुत तेज़ हमले किए गए जिसमें एक सुरंग मिली थी, लगभग 250 मीटर लंबी है, जिसका कि इस्तेमाल इजरायली आर्मी बोलती है कि दूसरे हमले के लिए हिजबुल्लाह की तैयारी थी और वो हमला करके वापस इसी सुरंग के जरिए वापस आ जाते हिजबुल्लाह के लड़ाके। लेकिन इस सुरंग को डिस्ट्रॉय किया गया कल ही या और आज सुबह भी कई हमले किए गए इजराइल की तरफ से, जिसमें एक मस्जिद का जिक्र किया आपने। वहाँ पे लगभग 2 दर्जन के करीब लोगों की मौत हुई है और 93 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। तो इजराइल का पूरा ध्यान लेबनान पर है, साउथ लेबनान पर, बेका वैली, बैरूत, आसपास के इलाकों में जहां पर हिजबुल्लाह की पकड़ मजबूत थी वहां पर, कि पूरी तरह से हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए इजराइल का ऑपरेशन जारी है। और ज़्यादातर जो सीनियर अधिकारी हैं हिजबुल्लाह के वो तो ज़्यादातर मारे जा चुके हैं।
लेकिन अभी भी कुछ हथियार और कुछ ऐसे लड़ाके जीवित हैं जिनसे इसराइल को लगता है कि शायद आगे चल के वो फिर से हमला कर सकते हैं। इसीलिए सारा ध्यान इसराइल का हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के ऊपर है। इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बोला है कि ईरान ने चूंकि हमला किया है तो ईरान का भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन एक साथ कई मोर्चे इसराइल नहीं खोलना चाहता है। इसीलिए उसका सारा फोकस, उसकी सारी ताकत, उसका सारा ध्यान लेबनान में, खास करके साउथ लेबनान में जहां पर हिजबुल्लाह की बड़ी मौजूदगी है वहां पर चल रहा है। और इसमें हम कल भी देख चुके हैं कि सुरंग मिली, उसको डिस्ट्रॉय किया, मस्जिद पर हमला किया, तमाम कमांड सेंटर पर हमला किया और लगभग 440 जो लड़ाके हैं उनका दावा किया गया है इजराइल ने कि हिजबुल्लाह के 440 ऊपर से लेकर नसरुल्लाह से लेकर जो उसके ज़्यादातर कमांडर हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ ताकत हिजबुल्लाह की बची हुई है जिसे पूरी तरह ख़त्म करने के बाद ही इजराइल की सेना वहाँ से वापसी लेगी लेबनान से। बिल्कुल अजीत, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जंग फिलहाल तो थमने का नाम नहीं ले पा रही है, क्योंकि पहले वॉकी टॉकी देखा, पेजर आप जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, और आगे और किस तरीके से रणनीति बनाई जा सकती है कि किसी भी तरीके से नसरुल्लाह के जो भी ठिकाने हों उन्हें किसी भी तरीके से तबाह कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल इस बात को भी बार बार जिक्र इसका कर रहा है कि हम रुकने का नाम नहीं लेंगे। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातचीत, सब कुछ यही कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इजराइल एक छोटा सा देश है, चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज से घिरा है। यमन, लेबनान, सीरिया, यमन, आप देखिए फ़िलिस्तीन, गाज़ा, उसके बाद फिर पूरा मिडिल ईस्ट में जो देश आते हैं तो सबसे उसको खतरा है। अगर ख़ास बात करें फ़िलिस्तीन और लेबनान से तो उसका युद्ध चालू ही रहता है। यमन में हुती जो आतंकवादी हैं, संगठन है, वो भी इजराइल पर ख़तरा बना रहता है और ज़्यादातर हमले किए जाते हैं यमन के। तो पहले वो इन आतंकवादी संगठन से लड़ रहा है और उनको जब पूरी तरह से ख़त्म कर देगा तब उसका ध्यान पर, जैसा कि चाहे वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हो या इजराइल आर्मी के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी बोला है कि ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन पहले इन आतंकवादी संगठनों का सफाया करने के बाद। बिल्कुल, बहुत ही शुक्रिया आपका, तमाम अलग अलग तरीके से फैक्ट के साथ आपने जानकारी दी अजीत, बहुत ही शुक्रिया तमाम जानकारी के